चैसर होम के हैं, मेरे पति का हिसाब चुकाओ। मतलब ये लोगों के, आप लोगों को देख रहे हैं कि उनकी यहाँ पे पैसे नहीं मिलते हैं, सैलरी नहीं मिल रही है ढंग से, और उनका बहुत बुरी तरीके से शोषण हो रहा है। चेयरमैन का फोटो लेकर के खड़े हैं, चेयरपर्सन का मीरा प्रदीप सिंह जी हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन चैनल से। अभी हम हैं यहाँ पर, एक एनजीओ है जिसका नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये जरा दिखाने की कोशिश करें हमारे कैमरामैन साहब। चेसर होम इंडिया दिल्ली हंट, दिल्ली चेसर होम, ये जो संस्था है, ये जो एनजीओ है, गरीब और ख़ास तौर से जो SC ST या जो इस तरह के पुअर सेक्शन के जो बच्चे हैं, जो मेंटली फिट नहीं होते हैं या जिनके साथ कुछ हैंडीकेप का प्रॉब्लम है, उनके बच्चों को ये हेल्प करने के नाम पर एक एनजीओ चलता है। और उनके कुछ पेरेंट्स यहाँ नौकरी भी करते हैं, जिनके एक शोषण की खबर हमारे को कहीं से मिली, तो उसी पर हम बात करने के लिए खड़े हैं। एनजीओ की बिल्डिंग के सामने आप देख रहे हैं, पूरा बहुत बड़ा कैंपस है, बिल्डिंग का पूरा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़े लेवल पर काम हो रहा है। लेकिन असलियत में यहाँ पर जो खबर मिली है वो ये है कि यहाँ पर शोषण होता है। क्या नाम है आपका बाबूजी? मेरा नाम विनोद है जी। मैं यहाँ 30 साल से काम करता हूँ। हाँ। मैं 30 साल से यहाँ काम करता हूँ और मैं जब लगा था भैया तब मुझे 125 रुपया दिए जाते थे यहाँ। ये 125 रुपए एक दिन का या महीने का? महीने का। मात्र 125 रुपए महीने के? 125 रुपया महीने के। जी। और उसी में भैया रहते रहते हमें अब 30 साल हो गई हैं। ये सन 14 से या 15 से एक केस डाला था हमने लेबर कोर्ट में, तब जाके इन्होंने हमें मिनिमम वेज दिया है। मिनिमम वेज कितना दे रहे थे आप? मिनिमम वेज पता नहीं 8000 कितने ऐसे करके इन्होंने हमें दिए थे। हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमें इतनी जानकारी नहीं है जी। तो इन्होंने वो दिए। अब इन्होंने हमारे आपको सिर्फ मात्र 8000 रुपए महीने मिलने शुरू हुआ? हाँ, तब से इन्हें अब वो बढ़ते बढ़ते अब ये 4-5 साल हो गई हैं। तो बीच में जो सरकार ने तनख्वाह बढ़ाई थी तो इन्होंने वो 15-16 कर दी है। उसमें ये हमारा कमरे का किराया काटते हैं और खाने के हमारे पैसे काटते हैं 2100 रुपया। सारा टोटल हमारा 2500 रुपया एक आदमी का काटते हैं ये खाने का। और हमें यहाँ देने के नाम से भैया कुछ भी नहीं है। रिटायर होते हैं तो खाली हाथ बजाते हैं ये। एक अच्छा, आपका पेंशन वगैरह का कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। तभी तो हम इनसे तो मतलब आपको क्या लगता है, जो सरकार के जो रूल्स रेगुलेशन है यहाँ पर लागू नहीं हो रखे हैं? नहीं हो रखे हैं, मतलब बिल्कुल अपनी मर्जी से संस्था हाँ, अपनी मर्जी से। और जब मर्जी होता है तब भगा दे। बीमार हो जाए भैया तो तनख्वाह काट लें, सब कुछ कर दे, खत्म कर। ये संस्था का नाम क्या है? इन संस्था का नाम है दिल्ली यूनिट चेसर होम। इसके चेयरमैन कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेयरमैन कौन है इनके? चेयरमैन है इनके मीरा प्रदीप सिंह। मीरा प्रदीप सिंह जनरल बरिंदर सिंह की बहू। और इनके अब जो आ रहे हैं जनरल, वो कृष्णा, विजय कृष्णा है। विजय कृष्णा है अब वो यहाँ का वो। और उसका एक देवर है मैडम का कृष्णा, वो प्रभात कृष्णा। तो ये तीनों जने हैं जो हमारे लिए यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं कर रहे हैं, कुछ हमें नहीं दे रहे हैं। ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि यहाँ पर आपका शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है और हमें मतलब बहुत। देखिए, यहाँ की जो यहाँ पर जो खबर हमें मिली है, ये जो एनजीओ है विदेशों से भी फंडिंग, एक पुअर सेक्शन के नाम पर, उनके बच्चों को रखने के नाम पर, उनको एम्प्लॉयमेंट के नाम पर विदेशों से भी इस को फंडिंग होती है। और उसके अलावा जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनके, आप अभी उन्होंने आपके सामने सारा वाकया बताया कि क्या उनको पैसे देते हैं, क्या नहीं देते हैं, कितनी बुरी हालत में वो यहाँ पर रह रहे हैं। और कुछ लोग, और कुछ जो लेडीज भी हैं, अभी उनसे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोगों को ये हेल्प करने के नाम पे एनजीओ बना है, यहाँ पर उनका बहुत बुरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। उन्हीं में से यहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं, उनके यहाँ बेटे हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नारायण है। आप कैसे इस संस्था से कनेक्टेड हैं? जी, मेरे पापा यहाँ पे काम करते हैं, उनके थ्रू मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा। और मेरे पापा को यहाँ पे अराउंड 30 से 35 साल हो चुके हैं काम करते हुए, और वो एज अ ड्राइवर काम करते हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे उनके आज की डेट में जो मिनिमम वेजेस के बेसिस उनको सैलरी नहीं है। अगर आप सोचेंगे एक ड्राइवर की 30 से 35 साल की एक सर्विस में उनकी सैलरी आज की डेट में 10,000 है।
बस 10,000 रुपये सैलरी मिलता है। जी, जिसमें 10,000 रुपये सैलरी है, जिसमें और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल काटा जाता है, जिसका 10 रुपये यूनिट के हिसाब से काटा जाता है यहाँ पे। और जिनके उनका जो ऑफिस टाइमिंग होता है कोई कंफर्म नहीं होता, उन्हें 24 घंटे किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है। अगर यहाँ से बाहर निकलना होता है उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई काम आ सकता है बोल के। यानी इन केस जो इन्होंने यहाँ पे जो मतलब सर्वेंट 24 घंटे की ड्यूटी है। 24 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है, काम लिया एक जा तरीके से रहा ये है। कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें विदाउट परमिशन बाहर जाना नहीं है और परमिशन लेके जाएंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ से विदाउट परमिशन कोई भी एम्प्लॉय बाहर नहीं आ सकता है। तो सीधा सीधा एक तरीके से मेरे हिसाब से क्या यहाँ पर जो एनजीओ काम कर रही है वो इनको बंधुआ मजदूर की तरह यहाँ पर उनका इस्तेमाल कर रही है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत है और बहुत ही दुखद है। एक एनजीओ के नाम पे, संस्था के नाम पे विदेशों से फंडिंग और सरकार से फंडिंग एनजीओ लेते हैं और उसके बावजूद भी वो शोषण कर रहे हैं यहाँ पर अपने एम्प्लॉय का। और जो बच्चे हैं, मैं समझता हूँ छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं, ये बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं। इनके कई पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, तो उनका भी यहाँ शोषण होता हुआ तभी ये इतने आप देख रहे हैं किस तरह के नारे लेकर खड़े हैं, हम आपके घर के नौकर नहीं हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये अन्याय नहीं सहेंगे। आप अभी बता रहे थे कि आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, तो अभी आप गेट से बाहर कैसे हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? प्रदर्शन साहब, मैं तो काम करता हूँ यहाँ। अभी जो सब लोग इकट्ठे तो हैं पे। अभी सब लोग आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पे ये लोग बंधुआ मजदूर की तरह आपके साथ बिहेव करते हैं और आपको बाहर नहीं आने देते। अब कैसे आ पाए आप? अब ऐसे साहब जबरदस्ती से आए, जबरदस्ती निकले, राजी से कोई नहीं आए थे। अभी भी हो सकता है हम लोगों की कंप्लेंट हो जाए और पहुंच गई हो खबर और यहाँ हम लोगों के पैसे कट जाए, वो भी हो सकता है। आज का भी पैसा कट कोई जाएगा। पता नहीं आप- है, आप कोई विरोध भी पता दर्ज- आपका जो शोषण हो रहा है उसका विरोध भी दर्ज हाँ, नहीं करा विरोध सकते हैं, भी उसके भी बराबर पैसे हो रहा काट है दिए आपका। जाएंगे। और ये लोगों का साहब बुरी कराते हैं, हाल खराब कर रखा है। आप भी यहाँ पर काम करती हैं? हाँ, काम करते हैं सर, 1 साल हो आपको गया क्या तनख्वाह पूरा नहीं मिलता है क्या? सैलरी जो है दिया, कुछ नहीं दिया है। 1 साल हो कुछ भी हो और गया गाड़ी में कुछ पूरा। भी नहीं दिया है। फीमेल्स हैं यहाँ पर और कितना उम्र आप देख रहे हैं, काफी बुजुर्ग भी हो रही हैं, इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं और उनको वहाँ पर पैसा नहीं मिलता। 40 साल बता रही हैं यहाँ नौकरी करते हुए, पहले का कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे हैं आप। कुछ नहीं दे रहे पहले का। तो बहुत मतलब एक तरीके से ये अपराध की श्रेणी में आना चाहिए और मैं तो कहता हूँ ऐसे एनजीओ के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज होना चाहिए जरूर, ताकि इनकी जांच हो और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो एनजीओ के नाम पर पुअर सेक्शन या गरीब लोगों को हेल्प के नाम पर पे धंधा खोले हुए हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। बताएं, आप कुछ कह रहे हैं? मार दिया। हाँ, मेरे आदमी को बहुत टॉर्चर किया इन लोगों ने, मीरा मैडम ने, परवा साहब ने, जलना साहब ने बहुत टॉर्चर किया मेरे आदमी को। तो मेरा आदमी जाकर जितना काम है इसको देव दबा के, बीमार था हो गया था ना, तो देव दबा के काम ये मर जाए जल्दी से। और क्रियाक्रम को भी कोई पैसा नहीं दिया। आपके अभी जो पति हैं वो अब नहीं है इस दुनिया में? 1 साल हो गया है। देखिए 1 साल हो गया, उनके पति को टॉर्चर किया गया जी। और जी, मेरे हस्बैंड की भी यहाँ था, अटैक से डेथ हो गई। मेरे को भी कुछ नहीं दिया, कोई फैसिलिटी नहीं है आप लोगों के लिए। कुछ नहीं सर दिया था इन लोगों ने, कुछ भी नहीं दिया। देखिए हमारी कोशिश है कि ये आवाज एक अच्छे लेवल पे आवाज को उठा पाए, ताकि इन जितने भी जो बच्चे हैं और जितने भी यहाँ लोग काम कर रहे हैं, महिलाएं हैं कितने सालों से काम कर रही हैं, ताकि इनको न्याय मिल पाए। जिस तरह से वो बयान दे रही हैं, एक इंसानियत नाम की चीज इस एनजीओ के अंदर इनके चेयरपर्सन या किसी ने भी यहाँ पर नजर आती नहीं दिखती है। बहुत टॉर्चर करा मेरे आदमी को, तो जाकर इसको जितना काम दो दे दो, मरे तो मर जाने दो। अब क्रियाक्रम को भी कोई पैसा नहीं दिया मेरे आदमी को। मैंने जैसे तैसे मैंने मट्टी लगाई ठिकाने पे। मैंने उनके जो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी तक का पैसा या उनके अंतिम संस्कार के लिए भी इस एनजीओ ने कोई इंतजाम नहीं। रिटायरमेंट के टाइम इसके अंदर साफ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ इसको। यह पत्र संस्था द्वारा दिए गए आवास को खाली करने का अंतिम नोटिस है, क्योंकि आपका संस्था के आवास में रहने का अधिकार चेसायर होम इंडिया दिल्ली यूनिट के साथ आपके रोजगार पर निर्भर था, यानी कि आप काम करने लायक नहीं रहे हैं, इसलिए आपको निकाला जा रहा है। चूंकि 31 दिसंबर 2021 को आपकी सेवा रिटायरमेंट के कारण आपका रोजगार समाप्त हो गया है। यह रोजगार की शर्तों का उल्लंघन है और अब आपके पास आपको दिए गए आवास में रहने का अधिकार नहीं है। यह नोटिस आवास को खाली करने के लिए और आपको 31 जनवरी 2022 को या उससे पहले परिसर खाली करने का नोटिस दिया जाता है। खाली करने का यह आदेश बिना शर्त है। आगे 15 दिसंबर 2021 के पत्र के अनुसार संगठन
आपकी ग्रेजुएटी के 1 लाख रुपए मात्र जमानत के रूप में आवास खाली नहीं करने तक अपने पास रखेंगे तथा आपके आवास को खाली करने पर इसका निपटारा कर दिया जाए। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे को हमारे पापा का हक चाहिए। हम अपने पापा, हमारे पापा इतने साल से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर, उनको हक चाहिए। हमारे पापा यहाँ पे कमरे का हक चाहिए और रहने का हक चाहिए। यहाँ पर पैसे चाहिए, हमारे हक चाहिए हमें। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी एक ही पीड़ा है कि जो एनजीओ है, जो यहाँ पर ये संस्था जो एनजीओ के नाम पर सरकार से विदेशों से फंडिंग ले रही है, उसका उनको कहीं पर भी फायदा इन लोगों को नहीं दिख रहा है। कि अभी हम जो आपको अभी पूरी स्टोरी एनजीओ की दिखा रहे हैं, यहाँ का वर्किंग स्टाइल सब। अब हम कंपाउंड के अंदर हैं, अभी हमने ऑफिस में गए, अभी यहाँ पर कोई मैनेजमेंट का आदमी हमसे बात करने के लिए नहीं आया है। हमने खबर भिजवा चुके हैं कि भाई जो इतने सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, महिलाएं, उनका मैनेजमेंट यहाँ करके इनको जवाब दे, हमें बताए कि ये लोग आपके खिलाफ क्यों आंदोलन के लिए इनको इसके लिए सड़क पर आना पड़ रहा है। तो अभी तक कोई मैनेजमेंट का आदमी यहाँ पर बात करने के लिए हमसे अभी नहीं आया है। इनके ऑफिस स्टाफ को हमने बोला है कि कोई मैनेजमेंट का आदमी आए या जो एनजीओ चला रहे हैं उनका चेयरपर्सन या जो भी है, एक रेस्पॉन्सिबल आदमी बताए कि ये इन बच्चों का और इन महिलाओं के यहाँ पे शोषण का काम क्यों किया जा रहा है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं कोई आता है तो उनसे पूछे। तो देखिए हमने अभी यहाँ पर इनके एनजीओ में इनके मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की। यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं जो यहाँ सिस्टम को पूरा देखते हैं, उन्होंने हमसे बात करने के लिए मना कर दिया। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया उन्होंने देने से कहा कि हम ऑथराइज नहीं है उसके लिए। तो इसका मतलब है कि जो लोग यहाँ पर जो पीड़ित हैं और जिनको परेशान किया जाता है, वो इसका मतलब है मैनेजमेंट जवाब नहीं दे रही है। तो ये लोग जो एजिटेशन पे आज खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि इनकी जो डिमांड्स है या इनकी जो परेशानी है वो बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो शोषण हो रहा है, हम सभी से बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे क्या कह रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे उनको प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से शोषण हो रहा है। आप इनके मैं डॉटर हूँ इनकी बेटी हैं जी। क्या समस्या है आप लोगों के साथ, क्या दिक्कत है जो आपको ये सड़क पर आना पड़ा? सर समस्या ये है, मेरे पापा मम्मी दोनों यहाँ पर 30-35 साल से जॉब कर रहे थे। इनका जो भी अमाउंट है वो दिया नहीं जा रहा। इतने टाइम से इन्होंने जॉब करी, सर्विस करी, कुछ तो इनको अमाउंट मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिली है। और मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए, उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, भाई वगैरह, कितना ही बड़ा फेस्टिवल हो ये अंदर नहीं आने देते। मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। और उसके बाद मेरे फादर अभी एक्सपायर हुए, तो हमने इनसे इतनी परमिशन मांगी, इन्होंने परमिशन नहीं दी हमें। मेरे फादर इतने बीमार रहते थे, हमने बहुत बार बोला, इन्होंने नहीं मानी। मैंने खुद एप्लीकेशन लिख के इनको दी है। उसके बाद और भी यहाँ पर लोग हैं, सबकी यही प्रॉब्लम है, ये नहीं दे रहे हैं। लोग यहाँ पर एक्सपायर हो गए हैं, ऑन ड्यूटी यहाँ पर डेथ हुई है लोगों की, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। ये हमें सिर्फ बाहर निकालना चाहते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर ये बता रही हैं कि ऑन ड्यूटी भी इनके पेरेंट्स, कई लोग यहाँ पे एक्सपायर हो चुके हैं, जिनके ऑन ड्यूटी के अंदर जो कंपनसेशन मिलना चाहिए या उनको पेंशन मिलना चाहिए या उनके फैमिली को कोई रिलीफ मिलना चाहिए, मतलब कहीं पर भी किसी भी तरह से एनजीओ के नाम पर पैसा लेकर के सिर्फ हड़पने का धंधा यहाँ पर चल रहा है और उनको कोई किसी तरह का रिलीफ नहीं है। और आज इन सारे बच्चों को और सारे पेरेंट्स के साथ सड़क पर आना पड़ रहा है। आप बताइए क्या हुआ था आपके इसमें? कोई हुआ है, हमें कुछ देना नहीं मांगते। हम जाते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं इनसे, कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, ऐसे कर करके हमें भगाते हैं ऑफिस में से, हमारी बेइज्जती कर करके भगाते हैं। और जो कोई आए भी जाए, साहब लोग आए, कोई कर्नल बैठे तो उसको रुकने नहीं देते हैं, भगा देते हैं जो हमारी कोई बात सुने। हमारी कोई बात नहीं सुनता है। देखिए उनके पेरेंट्स जो यहाँ पे जो बुजुर्ग महिला काम कर रही हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनसे भी जिस तरह से उनकी अभी बिटिया ने बताया, उनसे भी मिलने तक नहीं दिया जाता। देखिए जिस तरह से अभी इन्होंने बताया, जो यहाँ पे लड़की है, इनकी मदर है साथ में, उनका भाई अभी मिलने आया है और ये एंट्री गेट आप देख रहे हैं सामने से, उनके भाई को अंदर उनसे मिलने के लिए नहीं जाने दिया गया यहाँ पर। अभी वो क्योंकि सारे लोग इकट्ठे हैं, कुछ मीडिया के लोग आए हुए हैं, तब जाकर के वो बाहर, उनको गेट के बाहर अपने बच्चे से मिलने के लिए आई हैं। तो मतलब आप सोचिए कि जो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कितना जुर्म कर रहा है और एक बंधुआ मजदूर और बंधक बना के रखा हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है। और बहुत ही यहाँ पर जो जितना भी एक्टिविटी चल रही है वो बहुत एक ह्यूमैनिटी के बहुत खिलाफ काम हो रहा है। और ह्यूमैनिटी के नाम पे एनजीओ बनाए जाते हैं, लाखों करोड़ों का फंडिंग लिया जाता है सरकार से और विदेशों से। तो मैं समझता हूँ कि इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और इनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन
जरूर लेना चाहिए। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।